लंदन, एक ऐसा महानगर जहां अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग नए मौकों और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर आते हैं। इनमें दक्षिण एशियाई मूल के लोग भी शामिल हैं, जिनमें से कई हमेशा के लिए यहां बस जाना चाहते हैं। मगर दूर से देखे गए सुनहरे ख्वाबों का सामना एक कड़वी सच्चाई से होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। 64 साल के अनूप ढल्लू और उनकी पत्नी रानी अपने घर का सामान समेटकर अपने बेटे के घर पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन में आम चुनावों को लेकर लेबर पार्टी की सरकार बनने की संभावना की वजह से उनके बेटे ने यूके से दुबई शिफ्ट होने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि नई सरकार टैक्स बढ़ा सकती है। Surrounded by a lot of uncertainty. इस देश में टैक्स को लेकर काफी अनिश्चितता है। अगले हफ्ते आने वाली नई सरकार के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो स्कूल फीस में बढ़ोतरी करेगी। इससे बेटे के जीवन यापन के खर्च, खासकर बच्चों पर होने वाले खर्च पर असर पड़ेगा। ये डर भी है कि नई सरकार उनके कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगा देगी। आपको लगता है कि उनके बच्चों को जो निजी शिक्षा मिल रही है, क्या वो भी महंगी हो जाएगी? Well, yeah, the 20%. हाँ बिल्कुल, स्कूल फीस पर 20% टैक्स लगने से बेटे के खर्च बहुत बढ़ जाएंगे। वो युवा हैं, जीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमें ये ठीक नहीं लगता क्योंकि ये राजनीतिक फैसला है और सही नहीं है। It's not warranted. अनूप ढल्लू 1970 में 10 साल की उम्र में पंजाब से ब्रिटेन आए थे। कई साल मेहनत के बाद वो जूतों का कारोबार जमाने में कामयाब हुए, लेकिन आज दक्षिण एशिया से यूके आ रहे लोगों के लिए उन्हें चिंता होती है। Well, they're struggling. First of all, the cost of living in these countries. वो संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इन देशों में बिना काम के रहने की लागत बहुत ज्यादा है और यहाँ आने वाले इन लोगों में से ज्यादातर के पास घर नहीं होता। नौकरी देने वाले उनकी हालात का फायदा उठाकर उनका शोषण कर रहे हैं। उन्होंने इस देश में आने के लिए कर्ज लिया है और सबसे पहले उनके लिए इस कर्ज को चुकाना नामुमकिन हो जाता है और फिर उनके लिए अपने माता पिता के सामने ये स्वीकार करना एक कलंक जैसा है कि उन्होंने यहाँ आकर और कर्ज लेकर गलती कर दी है। They made a mistake in coming here and raising that debt. If Keir Starmer is your prime 4 जुलाई को होने वाले ब्रिटेन के चुनावों में टैक्स में संभावित बढ़ोतरी के साथ साथ बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन का। Party, Steve, this is complete and utter nonsense. प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव नेता ऋषि सुनक और लेबर नेता और प्रधानमंत्री बनने के दावेदार कियर स्टारमर के बीच हाल ही में इमिग्रेशन पर एक तीखी बहस हुई। took the mickey out of. Iran, इस बहस में स्टारमर ने सुनक की यूके में शरण मांगने वाले लोगों को रवांडा भेजने की योजना पर सवाल उठाए, तो वहीं सुनक ने स्टारमर से बार बार पूछा कि वो इस मुद्दे को कैसे सुलझाएंगे। ब्रिटेन में आकर अपने पैर जमा पाना दक्षिण एशियाई लोगों के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। करीब 2 साल पहले गुजरात से यूके आए विजय हिंगू एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। दक्षिण एशियाई लोगों, खासकर भारतीयों को ब्रिटेन में होने वाली दिक्कतों से वो वाकिफ हैं। जो अपने मन में ये सोचते हैं कि हम यूके जाके बहुत बड़ा नाम कर लेंगे, अपनी फैमिली को खुश रखेंगे, घर बनाएंगे, बहुत बड़े लोग होंगे, ये बिल्कुल झूठ बात है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी तक देखा है वैसा कुछ यहाँ नहीं है। एक्सेप्ट 5% लोगों का आप छोड़ दो, जो बहुत ज़्यादा होशियार है, कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ बन गया या फिर उनकी किस्मत अच्छे है। बाकी 95% लोग यहाँ पर आके परेशान होते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं अपने इंडिया में। वो लोग सपने दिखाते हैं कि आप मुझे 25 लाख दो, 30 लाख दो, हम आपको भेज देंगे यूके में, या तो स्टूडेंट में या तो कैरियर में। 1 पाउंड का 100 रुपया मिलता है। वो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही 1 पाउंड यहाँ पर कमाने के लिए क्या उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो आप समझ सकते हो। प्रोफेसर सुबीर सिन्हा लंदन की सोवास यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले दक्षिण एशियाई लोगों के लिए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उतने ही अहम हैं जितने मूल ब्रिटिश नागरिकों के लिए। लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से आने वाले लोगों के लिए बड़ा मुद्दा इमिग्रेशन ही है। अभी जो फिलहाल एंटी इमिग्रेंट मूड चल रहा है ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अंदर, हर पार्टी तो नहीं मगर लेबर, ये कंजर्वेटिव पार्टी और ऋषि सुनक खुद भी
वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने तो और नंबर घटा दिए। जो पीएचडी स्टूडेंट है वो अपने फैमिली को लेके नहीं आ सकते, या जो नर्सिंग के लिए आते हैं वो फैमिली के लिए लेके नहीं आ सकते। इमिग्रेंट्स के प्रति हमारा जो रवैया है और रुख है, हमने उसको और एक तरह से हार्ड कर दिया है। वो साउथ एशियन या नॉन वाइट ब्रिटिश पॉपुलेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन मैं ये भी कह दूँ कि जनरल पॉपुलेशन में लिमिटेड इमिग्रेशन के लिए सपोर्ट है। Hi ma'am, crispy bhaji. Thank you. ख्याति बारिया मुंबई में एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद करीब 5 महीने पहले ब्रिटेन आई थीं। वो फिलहाल एक रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं और भविष्य में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखती हैं। यहाँ पे आपको घर इतने महंगे मिल रहे हैं कि अगर आप शेयरिंग में भी रह रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट। इन्हें ये सोचना चाहिए जो इमिग्रेशन वाले जो आ रहे हैं उनका टैक्स थोड़ा कम हो जाए, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज टैक्स दे हैव टू पे व्हेन दे कम हियर। एवरी मंथ जो टैक्स कटता है उसमें अगर थोड़ी सी भी रिलीफ मिल जाए तो दे कैन सेव अप लिटिल बिट ऑफ मनी। महंगाई और बेरोजगारी से जूझते ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई लोगों के लिए अपने पैर जमा पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि ये बड़ी कम्युनिटी इन चुनावों को बहुत करीब से देख रही है। उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में ये तय हो जाएगा कि दाना पानी और आशियाने की तलाश में परिंदों की तरह हजारों मील दूर से उड़कर आए ये लोग अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल पाएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट देवा